जीवन और मरण दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। जीवन है तो मृत्यु भी जरूर ही होगी। ईश्वर पर निर्भर इन दोनों ही बातों को लेकर हमेशा से ही इंसानों में कौतूहल बना रहा है। खासकर मृत्यु क्या है और मौत के बाद क्या होता है, इन सवालों के जवाब तो मानो हर कोई ही ढूंढना चाहता है। आप भी चाहते होंगे और शायद मैं भी यही चाहता हूँ। ये सवाल सभी के दिलों में और दिमाग में घूमता रहता है कि क्या मरने के बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है, क्या आत्मा का कोई अस्तित्व है, कैसे मरने के बाद भी कई बार लोग जिंदा हो जाते हैं। ये सवाल जितने अजीब है शायद उतने ही उनके जवाब भी होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इंसान मरने के बाद 3 दिन तक जिंदा रहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज ऐसे ही एक मुद्दे पे हम आपको कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। दरअसल आमतौर पर दिल की धड़कन बंद हो जाना को ही मेडिकल साइंस में किसी भी इंसान को मृत घोषित करने की प्रथा है। लेकिन आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि दिल की धड़कन बंद हो जाने से ही इंसान की पूरी तरह से मौत नहीं होती। आपको ये बात बहुत ही अजीब लग रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उन सभी बातों से ये थोड़ा अलग है जो आपने आज तक जीवन या मरने को लेकर पढ़ी है। दरअसल डॉक्टर और वैज्ञानिकों के अनुसार दिल की धड़कन बंद हो जाने से हमारी प्राण शक्ति जो निकल जाती है वो काफी हद तक शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती। जो हमारा केंद्रीय प्राण होता है वो तो बाहर निकल जाता है, लेकिन हमारी कोशिकाएं जो शरीर में फैली हुई हैं उन कोशिकाओं में ऊर्जा बनी रहती है, जिसे निकलने में करीब 72 घंटे यानी 3 दिन तक का समय लगता है। तो इंसान मरने के बाद 3 दिन के बाद ही पूरी तरह से मृत घोषित किया जा सकता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि एकाएक ही किसी मनुष्य के प्राण निकलते हैं, लेकिन हमारी कोशिकाओं से ऊर्जा धीरे धीरे निकलती है। यही वजह है कि कई बार मरने के बाद भी मृतक को चिता पर लिटा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वह जीवित हो जाता है, यानी कि उसकी ऊर्जा वापस लौट आती है। ऐसा भी मुमकिन है कि ये ऊर्जा एक ही झटके के लिए वापस आए और उसके बाद फिर वापस चली जाए, और साथ ही ये भी मुमकिन है कि इस ऊर्जा के साथ वो काफी वर्षों तक जीवित रहे। जिस प्रकार राजा ही अपनी सेना की अगुवाई करता है और राजा के समाप्त होने के बाद सेना खुद ही हथियार डाल देती है, ठीक उसी प्रकार केंद्रीय ऊर्जा के समाप्त होने के बाद कोशिकाएं ऊर्जा खुद ही खत्म करने लगती है। अगर इस बात को आप धार्मिक आधार पर समझे तो धार्मिक विचारों के अनुसार आत्मा जो शरीर का अस्तित्व होती है, जो हमारा प्राण होता है, वो शरीर का मोह नहीं त्याग पाती। इसीलिए शरीर से बाहर निकलने के बाद भी वो कुछ समय तक वहीं भटकती रहती है, जब तक कि शरीर नष्ट ना हो जाए। इसीलिए हमारे धर्म में शरीर का दाह संस्कार करने की प्रथा है, और साथ ही ये भी देखा जाता है कि उस मृतक शरीर में किसी और आत्मा का वास ना हो जाए, इसीलिए हम दाह संस्कार करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।